पर्यवेक्षण का टेस्ट शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें 1 से लेके जो 12 टेस्ट हैं, 1 से लेके 12 तक, ये दिया हुआ है सेक्शनल टेक्स्ट। ये दिया हुआ है टोटल सेक्शनल सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न है, देन मॉडर्न एंड बिहार है। इसी तरह के ये टोटल सेक्शनल हैं 12 तक। फिर 15 से लेके 29 तक टोटल कितने टेस्ट हैं इसमें, 29 है, जिसमें 15 से लेके 29 तक टोटल फुल लेंथ टेस्ट दिए हुए हैं। तो आज का जो सेशन है हम लोग टेस्ट 1 करने जा रहे हैं, और इस टेस्ट में जो सेक्शन कवर होगा हिस्ट्री का वो एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री ये कवर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेहरौली आयरन पिलर के बारे में यहाँ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त वन ने इस पिलर के ऊपर किसकी प्रशंसा की। चंद्रगुप्त वन नहीं होगा यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य। प्लस ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है, ये लोकेटेड है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में। ये लोकेटेड है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, जो कि दिल्ली में है। सो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है, फर्स्ट भी गलत है। देन इसमें दिया हुआ कंटेंट वर्सेस कंपोज्ड किस में है, जो संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज्ड है। ये 2 स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली 2। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कोणार्क टेम्पल के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। कोणार्क टेम्पल को और क्या कहा जाता है, इसको ब्लैक पकौड़ा भी कहा जाता है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये डार्क कलर की वजह से ये बोला जाता है। इस टेम्पल को किस राजा ने बनवाया था, नरसिम्हा देवा वन ने बनवाया था, तो स्टेटमेंट 2 है। प्लस ये कहाँ पे है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्टैब्लिश्ड है, और इसमें क्लासिकल एग्जाम्पल है उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये टेम्पल जो है कोणार्क टेम्पल, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड सन को, शिवा के लिए डेडिकेटेड नहीं है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ओनली 2। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्षा बिलोंग टू द पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षा पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता था, एंड ही असेंडेड द थ्रोन, मतलब उसने राजा की गद्दी कब प्राप्त की, 606 ईस्वी में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वेयर अ पार्ट ऑफ हर्षा किंगडम। हर्षा के किंगडम में कौन कौन से एरिया जो थे उसके पार्ट थे। सबसे फर्स्ट हर्षा का जो एरिया था वो उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वो था, देन साउथ बिहार ये भी था, और उड़ीसा में फैला हुआ था। नर्मदा, द एरिया ऑफ नर्मदा, साउथ ऑफ नर्मदा, ये हर्षा का एम्पायर नहीं था, मतलब वहाँ तक नहीं फैला हुआ था। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर रोट द बिस्ला टॉप्स इन 1854। ये लिखा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ये क्या थे, ये ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे, प्लस ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे ये कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि मैच करना है मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में, मतलब किसको कौन सा पोस्ट मिला हुआ था। अब सन्नीदाता का क्या होता था, ये होते थे चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। जो ट्रेजरी खजाना होता था उसकी देख रेख कौन करता था, सन्नीदाता। एंड समहर्ता ये होते थे जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन होता था, वो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, सी हो जाएगा। देन प्रदेशिका ये होते थे मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आज के समय में है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राजूकास होते थे लैंड सर्वेयर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1 का डी, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नहीं, ये मैच द फॉलोइंग, सी इसका सही हो जाएगा। और फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ जजिया टैक्स के बारे में।
जजिया टैक्स के बारे में जान लीजिए कि ये पिलग्रिमेज टैक्स नहीं होता था, ये टैक्स होता था एक तरह का सिक्योरिटी टैक्स। एक तरह का क्या होता था? सिक्योरिटी टैक्स होता था जो हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था। मुस्लिम लोग हिंदुओं को प्रोटेक्शन देने के लिए जजिया टैक्स कलेक्ट करते थे। और ये टैक्स किस पे लगाया जाता था? ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज लिवाइव्ड एंड कलेक्टेड ऑन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। ये हिंदू सब्जेक्ट्स पे लगाया जाता था। किस पे? हिंदू सब्जेक्ट्स पे। देन जजिया को सबसे फर्स्ट किसने लगाया था? यहाँ पे दिया हुआ मोहम्मद गरीम बोझ जजिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे फर्स्ट लगाया था किसने? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे फर्स्ट लगाया। देन थर्ड स्टेटमेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अबॉलिश द जजिया टैक्स। जजिया टैक्स को अबॉलिश किया था किसने? अकबर ने। अकबर ने 16th सेंचुरी में इसे अबॉलिश किया था, यानी कि हटा दिया था। मुगल एम्परर औरंगजेब री इंट्रोड्यूस इट। औरंगजेब ने 17th सेंचुरी में वापस से लगा दिया। तो ओनली जो 4 स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है, बाकी तीनों के तीनों जो 1 2 3 हैं ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट वन, ओनली वन है 4। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब ही वॉज द मोस्ट फेमस, कुषाण का सबसे फेमस रूलर था वो, एंड ही वॉज द नोन एज, जिसे सेकंड अकबर भी कहा गया। उसने स्टार्ट किया साका एरा, एंड ही वॉज द ग्रेट पैट्रॉन ऑफ महायान बुद्धिज्म। ये सारे के सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं किसके बारे में? कनिष्क के बारे में। और कनिष्क के समय में ही बुद्धिज्म का जो 4th काउंसिल है कश्मीर में हुआ था। किसके टाइम पीरियड पे? कनिष्का के पीरियड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 8th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ स्कल्पचर बिलोंग्स टू कुषाण। अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर ये बिलोंग करता था किससे? सतवाहना से। सतवाहना से। गंधार और मथुरा ये दोनों जो स्कूल ऑफ स्कल्पचर थे ये बिलोंग करते थे किससे? कुषाण से। शाका एंड कुषाण, शाका एंड कुषाण से, कुषाण से। सो इसका जो आंसर है ओनली 2 एंड 3 होगा, बी इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? बी। अब देखिए विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया बैरीगाजा एंड बारबैरिकम एंड अरिकामेडू, ये तीनों के तीनों है ये पोर्ट के नाम है जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। क्या थे ये? पोर्ट थे जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। 10th क्वेश्चन है कि हु वाज द ओनली सुल्तान हु रिजाइन, उसने रिजाइन किया द किंगशिप एंड लिव्ड अवे फ्रॉम दिल्ली फॉर 3 डिकेड्स इन पीस। ये था आराम शाह। आराम शाह बिलोंग करते थे किससे? ये बिलोंग करता था सैयद डायनेस्टी से। सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर। ये गद्दी पे कब बैठा? ये 1445 में गद्दी पे बैठता है और इसका जो वजीर था वो बुलाता है बहलोल लोधी को आर्मी का कमान संभालने के लिए। और उसके बाद ये जब आलाम शाह से सब कुछ कंट्रोल नहीं होता है तो ये दिल्ली छोड़ के चला जाता है। कहाँ? बदाऊं में चला जाता है। सो किसने किंगशिप को किसने रिजाइन कर दिया था? आलाम शाह ने। ये सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। अब देखिए 11th क्वेश्चन कह रहा है कि ही इफेक्टिवली रिपल्स द मंगोल्स आर्मी। मंगोल आर्मी को पीछे खदेड़ा एंड दैट हैड मार्च अप टू द मेरठ, मेरठ तक मार्च किया एंड अटेन टू शिफ्ट द कैपिटल, उसने कैपिटल को शिफ्ट किया कहाँ? दिल्ली से देवागिरी इन महाराष्ट्र। दिस सुल्तान इस्टेब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने कोही, जिसको एग्रीकल्चर के लिए दीवाने कोही एक डिपार्टमेंट बनाया है। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं मतलब ये वो किसको बताता है? ये सीधा बताता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही। ये तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और इसकी सबसे खास बात थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को जारी किया था। क्या किया था इसने? टोकन करेंसी को जारी किया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और देवागिरी का नाम इसने बदल के क्या रख दिया था? दौलताबाद। दौलताबाद नाम रख दिया था देवागिरी का। अब देखिए 12th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वी कुड फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ द गुप्ता पीरियड। अब
किन इन तीनों टेक्स्ट में से किन किन में गुप्ता पीरियड के सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है? अमर कोशा एंड बृहद संहिता एंड कामसूत्रा, तीनों के तीनों टेक्स्ट में गुप्ता पीरियड के सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 to 3। अब देखिए 13 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन स्पीक्स ऑफ कलिंगा एज अ पार्ट ऑफ नंदा एम्पायर? कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है जो कलिंगा है वो नंदा एम्पायर का पार्ट था? ये मिलता है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से। 14 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस एंड देयर कैपिटल विथ अशोका एम्पायर? इसमें मैच करना है तो पाटलिपुत्रा किससे होगा? ये बिहार से होगा। सवर्णागिरी होगा ये कर्नाटका से। उज्जैन मध्य प्रदेश एंड तोशाली उड़ीसा से। तो इसका सही हो जाएगा ए का सी एंड 2 का डी, ये इसका सही हो जाएगा। देन 15th क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर में किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया। एंड अलाई दरवाज़ा बनवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देन मोती मस्जिद जो दिल्ली में बनवाया, मोती मस्जिद ये बनवाया औरंगजेब ने। और मोती मस्जिद जो आगरा में बनवाया वो बनाया शाहजहाँ ने। तो 4 का सी देन 3 का डी, 3 ये नहीं होगा, 3 का डी एंड सी, बी इसका सही हो जाएगा। 16th में यहाँ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट दिए हुए हैं और उनके ऑथर के नाम दिए हुए हैं, उन्हीं को सही बताना है। अब मेघदूतम के ऑथर कौन थे? इसके ऑथर थे कालिदासा, सही स्टेटमेंट है। देन मुद्रा राक्षसा के ऑथर थे विशाख दत्ता, ये भी स्टेटमेंट सही है। मरीक्षा कटिका इसके जो ऑथर थे वो शूद्रका थे। देन हरिसेना ये कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के। तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो सही है। अब देखिए 17th क्या कह रहा है कि बहमानी किंगडम के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताने हैं। बहमानी किंगडम इसका जो कैपिटल था, सबसे पहले जानिए कि इसका जो कैपिटल था वो था गुलबर्गा इसका कैपिटल था। इसको बोला जाता था, गुलबर्गा को ही बोला जाता था एहसानाबाद। गुलबर्गा और एहसानाबाद दोनों ही सेम प्लेस के नेम थे जो कैपिटल था बहमानी किंगडम का। अब पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि इट वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद शाह वन। इसके फाउंडर थे खिलजी अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक से रिवोल्ट करके बहमानी किंगडम को स्टैब्लिश किया था। ये जो एरिया है करंट अभी कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये 3 एरिया में ये किंगडम फैला हुआ था। इसका जो फर्स्ट कैपिटल था गुलबर्गा था। ये इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 1347 से लेके 1425 तक था। इसके बाद जो कैपिटल था वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे? बिदौर पे। कैपिटल शिफ्ट हो गया बिदार पे। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। सेकंड कह रहा है कि इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्या था? इस्लामिक किंगडम था। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और बहमानी किंगडम रीच इस पीक अंडर द महमूद गवर्न, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे बहमानी किंगडम के वो थे अलाउद्दीन बहमान शाह हो गए, मोहम्मद शाह वन हो गया और फिरोज शाह हो गया। जिसमें जो अपने पीक पे पहुंचा बहमानी किंगडम वो टाइम पीरियड था महमूद गवर्न का। और फोर्थ स्टेटमेंट है दे यूज्ड गन पाउडर इन वॉर्स। बहमानी किंगडम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला किंगडम था जिसने गन पाउडर को यूटिलाइज किया आर्टिलरी में और फायर आर्म्स में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 2, 3 एंड 4 जो है इसका सही आंसर है। अब देखिए 18th में दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू गुप्ता पीरियड द ग्रामिका कुटुम्बिन्स एंड
महातारास वेयर, ये क्या थे? ये थे द विलेज लैंड होल्डर्स जो ऑक्यूपाइड करते थे इम्पोर्टेंट प्लेस एज अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन रूरल सोसाइटी। इसका जो सही स्टेटमेंट है वो बी है। 19th क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच पीरियड द आयरन टेक्नोलॉजी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट विटनेस्ड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। आयरन का डिस्कवरी कब हुआ था? ये हुआ था 1000 BC में, और यही वो पीरियड, वैदिक पीरियड अराउंड 1500 BC से लेके 1600 BC तक माना जाता है, जिसमें कि ये 1500 से लेके जो 1000 BC का पीरियड है इसको ऋग्वैदिक पीरियड बोला गया, ऋग्वैदिक पीरियड बोला गया। एंड इसके बाद वाला जो है इसे लेटर वैदिक बोला गया। वैदिक पीरियड में ये पीरियड डिवाइड ही हुआ क्योंकि 1000 BC में क्या हुआ? आयरन का डिस्कवरी हुआ, और इसके बाद से ही एग्रीकल्चर काफ़ी मात्रा में आगे बढ़ा। एंड तो इसका जो सही आंसर है, सबसे एडवांसमेंट में हुआ आयरन, वो हुआ वैदिक पीरियड में। अब दे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आजीविका। आजीविका के बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार आजीविका के जो फाउंडर है वो हैं नंदावच्चा। नंदावच्चा आजीविका के फाउंडर, और इनको सक्सीड किया था किसने? सम्मिका ने सक्सीड किया, सम्मिका ने। अनफॉलोड किया था किसने? मखाली गोसा ने, मखाली गोसा ने। और ये तीसरे थे और ग्रेटेस्ट थे किसके? आजीविका के। अब देखिए, मखाली गोसा महावीरा से ये मिलते हैं कहाँ पे? नालंदा में, नालंदा में मिलते हैं महावीरा से, और इनकी जो फ्रेंडशिप है वो 6 साल तक रहती है। तो इनके कॉन्टेम्प्रेरी थे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है। और जो आजीविका का कैपिटल था वो श्रावस्ती था। अब इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल था आजीविका का वो ये था कि सब कुछ पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, यानी कि कुछ नया नहीं होने वाला, जो पहले से लिखा हुआ है वही होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था आजीविका के। तो इसमें जो स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, डी होगा ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। अब वज्रपानी होल्ड अ थंडर वोल्ट, ये स्टेटमेंट कुछ सही मैच है। अवलोकितेश्वरा अविक्लोज, ये पद्मा पानी होगा लोटस बियरर, ये सही मैच नहीं है। एंड मैत्रिया होगा, ये फ्यूचर बुद्धा से होगा, तो ये भी सही मैच नहीं है। एंड सितिग्रीहा, ये गार्डियन ऑफ पुर्गाटरीज, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही मैच है। तो 1 और 4 इसका जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 4। अब 22nd क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? आर्मी में प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी को इसको एक्सटेंड कर दिया था, स्टेटमेंट सही है। और जजिया, फिरोज शाह तुगलक ने 4 नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया और जजिया को सेपरेट टैक्स बना दिया। किसके टाइम पे? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। अब यहाँ पे दिया है कि ही फाउंडेड आगरा सिटी। आगरा सिटी को फाउंड किया था सिकंदर लोदी ने, आगरा को फाउंड किया था सिकंदर लोदी ने, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। एंड ही सेटअप दीवाने खैरात। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने सेटअप किया था। इसमें क्या, जो पुअर गर्ल्स थे उनकी शादी के लिए, तो ये 4th स्टेटमेंट सही है। इसमें भी 1, 2 और 4 हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा। देखिए 23rd क्वेश्चन है यहाँ पे कि रॉक कट बुद्धिस्ट केव अजंता, ये बिलोंग करता था मतलब किस स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के? ये बिलोंग करता था, अजंता बिलोंग करता है मीन्स ये महायान और हीनयान से, तो सही आंसर हो जाएगा डी इसका, बोथ ए एंड बी। हीनयान जो साउथ ईस्ट एशिया में जो फ्लरिश हुआ, हीनयाना बुद्धिज्म का, हीनयाना साउथ ईस्ट एशिया में श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज में जैसे। और महायान था, ये फ्लरिश किया आपका तिब्बत हो गया, तिब्बत एंड चाइना हो गया एंड जापान हो गया। मतलब नॉर्थ के साइड फ्लरिश किया
महायाना, एंड साउथ के साइड कौन गया, हीनयाना। ये 24th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द जैनिज्म इन इंडिया। जैनिज का डिक्लाइन का कारण क्या था। इसको क्या था, जब अब्सेंस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, राजा लोग का जो पैट्रोनोज देते थे वो एब्सेंस हो गया, तो ये सही स्टेटमेंट है। और स्प्लिट हुआ अमोंग जैन्स में, ये महायान और हीनयान तो बुद्धिज्म का है, जो इनके बीच दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में, दिगंबर एंड श्वेतांबर, इन जो जैन्स थे इनके बीच में स्प्लिट हुआ, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और लेक ऑफ मिशनरी जेल, मतलब धर्म ये फैलाने के उतने इनकी ये नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी ठीक है। ये भी एक कारण रहा बुद्धिज़्म का डिक्लाइन का। और फैक्शनलिज्म, ये 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है। किसके लिए, डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म इन इंडिया के लिए। तो 1, 3 एंड 4 सी इसका सही हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, महासंगिका एंड थवीरावादीन एंड सर्वास्तिवादीन, ये किससे मतलब बिलोंग करते थे। रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, ये बुद्धिज्म सेक्ट से बिलोंग करते थे। किससे, बुद्धिज्म सेक्ट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब he was the youth living in तक्षशिला when Alexander invaded India, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को हरा के मौर्य एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अराउंड कितना 321 BC में। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो एज था वो 26 ईयर्स था, तो अपने यूथ में ही था। तो उसी समय अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। अब ही वाज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म था, चंद्रगुप्त मौर्य ये जैनिज्म का फॉलोअर था, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत है। मेगास्थनीस ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का मौर्य में कौन आया था, ग्रीक का एम्बेसडर मेगास्थनीस। स्टेटमेंट सही है। ही ऑक्यूपाइड पाटलिपुत्रा विद द हेल्प ऑफ, किसने मदद की थी, चाणक्य ने मदद की थी पाटलिपुत्रा को जीतने में। तो 1, 3 एंड जो 4 है ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नंबर सिस्टम 0 वाज इन्वेंटेड बाय रामानुजम। रामानुजम ने नहीं, इस 0 को इन्वेंट किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने 0 को इन्वेंट किया था। एंड द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन थे वो चरक थे, सुश्रुता नहीं। चरक लिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो ओनली जो 3 है इसमें वो सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन में जो रॉन्गली दिया हुआ है 2 एंड 3, तो सही हो जाएगा इसका 3। अरेंज द फॉलोइंग मगधा डायनेस्टी के बारे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। अब देखिए इन सब का टाइम, हरंकिया डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 684 BC से लेके 424 BC का। तो सबसे फर्स्ट तो हरंकिया आ गया 4, देन शिशुनाग का टाइम पीरियड था 413 BC से लेके 345 BC, यानी कि सेकंड शिशुनाग हो गया। एंड उसके बाद नंदा का जो पीरियड था 424 BC से लेके 321 BC तक का। देन इसका आंसर हो जाएगा सी होगा। एंड मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो था 321 BC से लेके 184 BC तक का, तो सी इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा इसका। देखिए 29th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑथर, कश्यप, भगवता एंड अत्रेय एंड चरक, ये सब के सब थे वो किससे बिलोंग करते थे, स्कूल ऑफ आयुर्वेदा से। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही मैच है। क्या होगा
1 2 3 4। अब बताइए, अमोंग द स्टेट्स ग्रीव आउट ऑफ डेब्रिस ऑफ गुप्ता एम्पायर, मुराकिस ऑफ कन्नौज, मौखरीज ऑफ कन्नौज, मौखरीज gain political ascendancy towards the end of 5th century. In the contest of Maukhri king, यजनावर्मन रोज फ्रॉम, यजनावर्मन जो थे वो गया से आए थे। ये गुप्त साम्राज्य के अवशेषों में विकसित हुए राज्यों में कन्नौज के मौखौरी, मौखौरियों ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ से हुआ था? ये हुआ था गया से। 31st क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। पहला है सीखरा। अब सीखरा नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर में नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो टावर्स होते थे, सबसे बड़े टावर जो होते थे किसी भी टेम्पल में, उसे सीखरा कहा जाता था। ये नागरा स्टाइल जनरली नॉर्थ इंडिया में फ्लरिश हुआ, नॉर्थ इंडिया में। देन सेकेंड है मंडपा। मंडपा होता था प्लेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, जहाँ असेंबल होते थे लोग, वो क्या था? मंडपा था। एंड गर्भगृह होता था जहाँ पे देई थी, मतलब भगवान का मूर्ति जहाँ पे लगाया जाता था, उसे क्या बोला जाता था? गर्भगृह। एंड प्रदक्षिणा पाथ, ये बोला जाता था सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। तो 4 का हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज के बारे में बताना है, और बताना है कि ये नहीं है किसके, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर के। बीरबल्स थे, तानसेन थे एंड टोडरमल थे। उसके बाद अबू फजल फैजी एंड भगवान दास, मान सिंह, तानसेन तो थे ही, एंड अब्दुल रहीम खाना और मुल्ला दो प्याजा, ये सब बीरबल्स के जो 9 ज्वेल्स थे उनमें से थे। 2 पर्सन इसमें से नहीं है, कृष्णदेव राय एंड तुलसीदास। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एंड 4, सी हो जाएगा इसका। कैप्टन विलियम्स हॉकिन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये विजिट किए थे कोर्ट ऑफ किस मुगल एम्परर के? हॉकिंस आए थे 1608 में जहांगीर की कोर्ट में। गुना समुद्रा एंड महाकाव्य राय, ये टाइटल किस मुगल एम्परर को कहते? ये टाइटल किसका था? शाहजहां का, और इनको कविराज भी कहा जाता था, कविराज। सॉरी, इसको शाहजहां को राजकवि। अब 31st क्वेश्चन है हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम को किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। और सिकंदर मौसलमा को ये बनाया था अकबर ने। सिकंदरा मौसलमा, अकबर एंड इमादुद्दौला को नूरजहां ने, और मोती मस्जिद को औरंगजेब ने। तो इसका सही हो जाएगा 35th क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आपका मोती मस्जिद औरंगजेब, डी का 1, बी इसका सही 1 हो जाएगा। देखिए ए का 2 है, ए का 2, हाजी बेगम सही है इसमें। देखिए 36 है कि मैच द फॉलोइंग पेयर। सब हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी ने किया था। मोहनजोदारो का आर.डी. बर्मन ने। एंड लोथल का जो खोज था वो किया था एस.आर. राव ने, और बनवाली का किया था आर.एस. बेस्ट ने। तो इसका हो जाएगा सी, टी हो जाएगा, डी का 1 है। 37th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। इसमें जो है अंगा का कैपिटल होता था, अंगा का कैपिटल था चंपा, अंगा का कैपिटल था चंपा, तो असली नहीं, तो ये करेक्ट है। और मगधा का कैपिटल था राजगृह, मगधा का कैपिटल राजगृह। एंड
अवंती का उज्जैन, ये सही है। एंड गांधार का कैपिटल था तक्षशिला। तो ओनली जो 3 है इसमें सही मैच्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरंक्या डायनेस्टी। हरंक्या डायनेस्टी, अजात शत्रु वाज फाउंडेड द हरंक्या। हरंक्या डायनेस्टी को फाउंड किया था किसने? बिम्बिसार ने। बिम्बिसार ने हरंक्या डायनेस्टी का फाउंडर था। एंड अजात शत्रु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, एकदम सही है। उदयन फाउंडेड द सिटी कॉल्ड पाटलिपुत्र। द लास्ट रूलर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी क्या था? नागदशक था। इसका 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट जो है वो राइट है। 2, 3 एंड 4। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही इज़ नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का डिस्ट्रॉयर जिसे इंडिया में माना जाता है। द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ड्यूरिंग हिज पीरियड। ही रिनोव्ड सांची स्तूपा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं किसके? पुष्यमित्र शुंगा के बारे में। पुष्यमित्र शुंगा ब्राह्मण आर्मी चीफ था किसका? बृहद्रथा का। बृहद्रथा का ब्राह्मण आर्मी चीफ था। देन 40th है, कंसिडर द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस। प्रयाग प्रस्टी पिलर इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते थे? गुप्ता पीरियड से। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कंसिडर द फॉलोइंग बुक्स। नागदा रत्नावली एंड नागानंद रत्नावली एंड प्रियदर्शी। ये तीनों के तीनों किसने लिखे थे? हर्ष वर्धना ने। 1, 2 एंड 3। जो 4th वाला ऑप्शन है ये 4th के जो 4th मुद्रा राक्षस था, मुद्रा राक्षस को लिखा था किसने? विशाखा दत्ता ने। विशाखा दत्ता ने लिखा मुद्रा राक्षस था। 1, 2 एंड 3 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग नवरत्ना इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कालिदास और हरिसेना, ये दोनों के दोनों नवरत्ना थे किसके? चंद्रगुप्ता के। ये दोनों नहीं थे। 1, 2 सिर्फ हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गयासुद्दीन बलबन। आफ्टर बिकमिंग सुल्तान, बलबन एबॉलिश्ड दल चालीसा। इसका जो abolished the policy of iron blood only, and he started the system called Pabos and Morzas। ओनली जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से सही हैं। एंड 44th है जाकत। जाकत होता था, ये टैक्स होता था जो लगाया जाता था किस पे? ये लगाया था रिलीजियस टैक्स लिवाइड ऑन मुस्लिम। ये मुस्लिम पे जाकत टैक्स लगाया जाता था। एंड जजिया होता था, ये लगाया जाता था किस पे? नॉन मुस्लिम एंड नॉन फॉलोवर ऑफ इस्लाम पे। उशरफ होता था, ये टैक्स लिवाइव ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू द मुस्लिम, उशरफ। एंड खराज होता था, टैक्स लिवाइव ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू नॉन मुस्लिम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। Consider the following statement for Krishnadevaraya. Krishnadevaraya, he was the greatest ruler of Tuluva dynasty. Krishnadevaraya Tuluva dynasty के थे। and he was bestowed upon the title of Andrabhoja। ये statement सही है। and he wrote जम्बाभाती कल्याणा। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 and 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड consider the following statement about the Junagadh rock inscription. Inscription of Ashoka, Rudradaman I and Skandagupta can be seen on Junagadh rock। ये statement जो है सही है। and Grinar inscription were discovered by Alexander Cunningham। इसको जेम्स टोड ने डिस्कवर किया था, जेम्स टोड ने। and it mention restoration work of सुदर्शन लेक। 1 and 3 जो है वो इसका सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड कश्मीर इन द गुप्ता एज? गुप्ता एज के समय में गोनंदा डायनेस्टी, कोरकटा डायनेस्टी एंड नागा डायनेस्टी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका। What was the reason for the Muhammad Ghazni continuous invasion of India? लूटिंग इंडियन वेल्थ, इंडिया को लूटने का इसका यही रीजन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी, सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, सही है। एंड दे पैट्रोनाइज प्राकृत लिटरेचर, दे वेयर फॉलोवर ऑफ हिंदुइज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म सेलेक्ट द ऑड वन। सुत्ता पिता का, विनय पिता का, विधम्म पिता का, ऑड वन हो जाएगा जातका। जातका में क्या दिया है? बुद्धिज्म का प्रीवियस बर्थ के बारे में दिया हुआ है। एंड 51st क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बहमानी रूलर के बारे में दिया हुआ है। अलाउद्दीन बहमान शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1347 से लेके 1358 तक का था। देन फिरोज शाह का टाइम पीरियड था 1397 से लेके 1422 तक का। देन फर्स्ट बहमान शाह, देन फोर्थ। उसके बाद अहमद शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1422 से लेके 35 तक का था, एंड 3। देन मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड था ये था 1463 से लेके 1482 तक का। इसका सही आंसर है वो बी हो जाएगा। पशुपति जो सील्स होता था मोहनजोदारो में, जो मिला मोहनजोदारो में, वो सराउंडेड बाय किससे? बुफेलो एंड एलिफेंट से। 2 and 4 ये दोनों गलत हैं। 2 and 4, बी इसका सही हो जाएगा।